श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। मकर राशि का जुलाई महीना कैसा रहेगा? मंगल, बुध और शुक्र का परिवर्तन क्या प्रभाव दिखाएगा आपकी कुंडली पर? इसी चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, मकर राशि के लिए मंगल देव जो होते हैं बहुत ज्यादा कारक होते हैं। चतुर्थेश और एकादशेश आपके मंगल देव होते हैं, और मकर राशि में ही मंगल देव जो होते हैं वो लग्नेश होकर के अपने ही लग्न में उच्च के होते हैं। तो मंगल का परिवर्तन सबसे ज़्यादा मकर राशि वालों के लिए प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि लग्नेश भी यही है, उच्च भी मकर राशि में ही होते हैं, और आपके सुख और इनकम इन सभी चीज़ों के स्वामी मंगल देव होते हैं। तो चतुर्थेश और एकादशेश का अष्टम स्थान में जाना कैसा रहेगा? क्या अचानक से धन लाभ होगा या फिर हानि की परिस्थिति बनेगी? क्या वाणी कड़वी हो जाएगी या वाणी के कारण लोग आपको जान जाएंगे? इनकम बढ़ेगी या घटेगी? किस प्रकार से शुक्र देव की मंगल के साथ युति होने से आपके जीवन में बाहर आएगी या फिर आपका कोई राज खुल जाएगा? इसी चीज के बारे में चर्चा करते हैं। आदेश आदेश। देखिए, चतुर्थेश और एकादशेश का 8वें स्थान में जाना वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि लग्नेश भी हैं तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि एकादशेश का अष्टम स्थान में जाना गुप्त धन की प्राप्ति कराता है। अचानक से धन जिन रास्तों से आ सकता है उन रास्तों से आपको धन लाभ कराएंगे, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। मंगल देव पराक्रम के कारक हैं, अभिमान के कारक हैं, स्वाभिमान के कारक हैं, रक्त के कारक हैं, पुरुषत्व के कारक हैं, आपकी ताकत के कारक हैं। आप कितना पुरुषत्व रखते हैं, कितना पराक्रम रखते हैं, कितना बल है, उन सभी चीज़ों के कारक मंगल देव हैं। और ये सूर्य देव की राशि में गए हैं, और सूर्य देव फिलहाल मिथुन राशि में है, जो कि फिलहाल आपके राशि से षष्ठ हाउस बनता है, और उसके बाद अब ये सप्तम भाव में आ जाएंगे। सूर्य को छठे का दोष नहीं लगता। बुध का परिवर्तन और सूर्य का परिवर्तन सप्तम में होगा, तब परिस्थितियां आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल और शनि का समसप्तक योग भी बन रहा है, तो यदि आप किसी अन्वेषण के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप ज्योतिषी हैं, साधनाएं करते हैं, या फिर रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, तांत्रिक हैं, तो यह गोचर आपके लिए इतना प्रभावी होगा कि बताया नहीं जा सकता। बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ कराने वाला होगा। चतुर्थेश का अष्टम में बैठना अर्थात अपनी गुप्त ज्ञान के बल पर, गुप्त विद्याओं के बल पर, गुप्त शक्तियों के बल पर आपको सुखों की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। अब इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो इनकी प्रथम दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, जो कि इनकी अपनी ही राशि है। तो अपनी राशि पर जब मंगल देव नज़र डालेंगे तो क्या है कि आपके इनकम को बढ़ा देंगे। इनकम बढ़ेगी तो भैया सभी सुख आपके पास आएंगे, चाहे वो आर्थिक सुख हो या फिर मानसिक सुख। हर प्रकार का सुख आपको दिलाने के लिए प्रयत्नशील मंगल देव रहेंगे। इसीलिए मंगल देव का यह गोचर हमने बताया कि आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी रहने वाला है। एक मकर राशि, हालांकि सभी राशियों के लिए यह योग कहीं ना कहीं शुभ है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदायक मंगल देव बनकर के आए हैं। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि होगी वो धन भाव पर पड़ेगी, और वहीं पर शनिदेव भी विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो हमने बताया कि गुप्त धन आपको मिल सकता है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, कुछ गड़े धन जैसी प्राप्ति हो सकती है आपको, क्योंकि मंगल देव क्या है, खोज कराते हैं, और खोज कराने में आदमी अपना पूरा पराक्रम लगा देता है। कार्य में डिले तो होगा क्योंकि शनिदेव भी वहाँ पर विराजमान है, लेकिन वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और लग्नेश हैं आपके। माफ कीजिएगा, स्टार्टिंग में हमने मंगल देव को लग्नेश हो रहा था, लग्नेश नहीं, यह है इनकी मूल इस राशि में, मकर राशि में ये उच्च के होते हैं।
पता नहीं किस वजह से हमने लग्नेश बोल दिया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर लग्नेश शनिदेव होते हैं और शनिदेव लग्नेश द्वितीय स्थान में है, तो आपको धन की प्राप्ति तो ये कराएंगे। हालांकि शनि की 7.5 चल रही है, अंतिम चरण है शनि की 7.5 का, लेकिन फिर भी मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण शनिदेव आपको ज़्यादा दुख नहीं देंगे, कार्यों में डिले होगा, लेकिन मंगल देव का यह परिवर्तन आपको लाभ दिलाएगा कि शुक्र भी इस भाव को देखेंगे। और शुक्र देव की बात करें तो आपके पंचमेश और दशमेश होते हैं, कर्मेश और पंचमेश अष्टम में चले जाएंगे, तो भैया कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष तो होगा, लेकिन प्राप्ति अवश्य होगी। ज्ञान के बल पर, विद्या के बल पर, बुद्धि के बल पर लग्जरियस लाइफ आप जी पाएंगे। अब तृतीय स्थान पर इनकी 8वीं दृष्टि जाएगी, तो आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। पराक्रम बढ़ने से क्या होता है भैया, हर चीज़ के लिए आदमी संघर्ष करने को तैयार रहता है। और मंगल देव की यह खूबी है कि यह पराक्रम कराने के बाद कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट तो अवश्य ही प्रदान करते हैं। हालांकि मंगल का 8वें स्थान में जाना मांगलिक दोष का निर्माण भी करता है, तो यदि आपकी शादी की बात चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं अटक सकती है। दिक्कत करते हैं मंगल देव अष्टम में, चोट चपेट की दुर्घटना की संभावना आपके साथ हो सकती है। क्योंकि अब तक शुभ बताया, तो क्या सावधानियां रखनी है वह भी बताना हमारा फर्ज है। इसी के साथ साथ वाणी में कड़वाहट या फिर अभिमान की वृद्धि आपके अंदर हो सकती है, तो इन चीज़ों को आपको त्यागना होगा और आप त्याग सकते हैं। क्योंकि भैया शनिदेव आपको पिछले 5 सालों में पूरी तरीके से दुनिया से वाकिफ़ करा चुके हैं और अभी 2.5 साल और वाकिफ़ कराएंगे, तो अब आपके अंदर सहन शक्ति उत्पन्न हो चुकी होगी। जो आपका आकस्मिक एकदम से क्रोध आने वाली स्थितियाँ होंगी, वो अब काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी होंगी। धीरे धीरे दुनिया को पहचान रहे होंगे, धीरे धीरे अपना पराया की पहचान आपको शनिदेव करा रहे हैं, और अभी ये 2.5 साल और कराएंगे। कौन अपना है, कौन पराया है, किस प्रकार के कर्म करें, किस प्रकार से पुण्य से जुड़ें, किस प्रकार के रास्ते पर चलकर असली सफलता मिलती है, ये सब चीज़ें शनिदेव आपको बता चुके होंगे या फिर अब बता रहे होंगे। तो यहाँ पर मंगल का यह गोचर आपके लिए बड़ा कल्याणकारी आया है। तो भैया अभिमान मत कीजिएगा, स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं। वाणी में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, शीतलता होनी चाहिए, और वो मंगल देव यहाँ पर आने से आपको नहीं देंगे। लेकिन शुक्र देव की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं तो शीलता रहेगी, शालीनता रहेगी। लेकिन मंगल और शुक्र का भैया एक और दुष्प्रभाव होता है, जब अष्टम स्थान में इसकी युति बनती है तो आपके गुप्त संबंधों के राज खुल जाते हैं। तो भैया यदि ऐसा है तो संभाल लीजिए, क्योंकि मंगल देव बखेड़ा कर देते हैं। जब राज खुलता है तो बखेड़ा करने से ये चूकते नहीं, क्योंकि पराक्रम के कारक हैं, कुछ भी गलत इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। सेनापति हैं और राजा के घर में हैं, और राजा फिलहाल 6ठे स्थान में आपकी चंद्र राशि से चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। किसी भी तरह के ऐसे संबंध हैं तो उनको समाप्त कर दीजिए, या फिर खुद से बता करके गिल्टी फील करके माफ़ी मांग लीजिए, जिससे कि आपके सामने आगे का रास्ता बचा रहे। और यदि नहीं करते तो भैया फिर तो जो गोचर के कारण आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो होगा। गलत किए हैं तो गलत भुगतना भी होगा। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना है। मंगलवार में, शनिवार में सुंदरकांड का पाठ आपको पढ़ना पहले से ही बता चुके हैं। इसके अलावा हनुमान जी को मंगलवार में, शनिवार में अनार भेंट कीजिए, तो जितने दुष्फल हमने बताए हैं वे समाप्त होंगे। एक बार फिर से बता दें, हैं चंद्र राशि के आधार पर है। मंगल देव आपकी कुंडली में यदि बली अवस्था में, अच्छी अवस्था में है, तो गोचर में जितने शुभ फल हैं वो आपको मिलेंगे। और यदि आपकी कुंडली में मंगल देव पीड़ित हैं, नीच के हैं, तो भैया इन शुभ फलों में बहुत कमी आ जाएगी, या फिर हो सकता है कि शुभ फलों की प्राप्ति ही ना हो। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।